नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जनसंसार न्यूज। आइए जानते हैं वो 10 बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में रही। इंदौर के भगीरथपुरा में दूषित पानी से मरने वालों की संख्या 27 हो गई है। वहीं दूषित पानी से बुजुर्ग बद्री प्रसाद की मौत के बाद परिजनों ने पुल के पास शव रखकर चक्का जाम किया और भाजपा पार्षद के खिलाफ नारेबाजी की। परिजनों का आरोप है कि प्रशासन एक दिन बाद भी मौके पर नहीं पहुंचा, न ही अंतिम संस्कार के लिए कोई आर्थिक मदद दी गई। वहीं प्रदर्शनकारी निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग कर रहे हैं। विश्व संवाद केंद्र मालवा का नर्मदा साहित्य मंथन का पंचम सोपान 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक इंदौर में भारत उदय थीम पर आयोजित होगा। साहित्य उत्सव में भारत की संस्कृति, ज्ञान परंपरा, सामाजिक दायित्व और समकालीन विषयों पर दिग्गज वक्ताओं के संवाद होंगे। इस दौरान पुस्तक मेला, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित होंगी। इंदौर में बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने के दौरान बस स्टॉप तोड़ना नई चुनौती बन गया है। इसके लिए नगर निगम अलग अलग टेंडर जारी करने की तैयारी कर रहा है। पुरानी एजेंसी के काम छोड़ने के बाद निगम ने 5 ठेकेदारों को भरोसे में लेकर 19 बस स्टॉप और बची रेलिंग हटाने की योजना बनाई है। इधर कॉरिडोर में डिवाइडर और लाइट लगाने का काम शुरू हो गया है। हालांकि एलिवेटेड कॉरिडोर वाले हिस्से को इससे बाहर रखा गया है। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में बाघिन पहन ने 3 शावकों को जन्म दिया है। इन शावकों की संख्या फिलहाल 3 देखी गई है और वे सभी स्वस्थ हैं, जिससे चिड़ियाघर में बाघों की संख्या 11 हो गई है। बाघिन और शावकों पर लगातार सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है और जल्द ही एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत बाघों को अन्य चिड़ियाघरों में भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश में 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में है। राज्य स्तरीय मुख्य समारोह राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित होगा। परेड में 23 प्लाटून, 1300 जवान और डॉग स्क्वाड शामिल होंगे। साथ ही आदिवासी कलाकार और स्कूल बच्चों के कार्यक्रम भी होंगे। सुरक्षा और आयोजन के विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं इस अवसर पर लोक भवन आम जनता के लिए 3 दिनों तक खुला रहेगा। मध्य प्रदेश में हर महीने 50,000 खर्च कीजिए और अपना बुढ़ापा आराम से गुजारिए। जी हाँ, मध्य प्रदेश के पहले पेड लग्जरी ओल्ड एज होम की शुरुआत भोपाल में हुई, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। 24 करोड़ की लागत से बने इस वृद्धाश्रम में 38,490 से 49,990 रुपए मासिक किराए पर डॉक्टर, कॉलबेल, इंटरकॉम, एसी, टीवी जैसी 5 स्टार सुविधाएं मिलेंगी। ये ओल्ड एज होम उन बुजुर्गों के लिए है जिनके बच्चे बाहर नौकरी करते हैं और जो सुरक्षित व सम्मानजनक जीवन चाहते हैं। धार में शुक्रवार को बसंत पंचमी का पर्व कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जहां भोजशाला, कमाल मौला मस्जिद में एक साथ पूजा और नमाज हुई। कोर्ट के आदेश के चलते प्रशासन के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी, जिसे हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती और मुस्तैदी से सफलतापूर्वक संभाला गया। आयोजन के शांतिपूर्ण समापन के बाद पुलिसकर्मियों ने ड्यूटी खत्म होने पर जश्न मनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोग भी प्रशासन के इस सफल कार्य की सराहना कर रहे हैं। शहर में 35 लाख वाहनों की निगरानी के लिए सिर्फ 250 ट्रैफिक जवान फील्ड में तैनात हैं, यानी औसत 14,000 वाहनों पर 1 जवान, जिससे पीक ओवर्स में ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। अफसरों ने पुलिस मुख्यालय को 1300 अतिरिक्त ट्रैफिक जवानों की मांग की है, जबकि जयपुर, लखनऊ और भुवनेश्वर में इंदौर से 5 गुना ज्यादा बल मौजूद है। सुरक्षित ट्रैफिक के लिए प्रति 700 से 1000 वाहनों पर 1 जवान की जरूरत है, लेकिन इंदौर में ये अनुपात गंभीर रूप से कम है। केंद्रीय जेल नर्मदापुरम के कैदियों ने नर्मदा जयंती पर मां नर्मदा को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए 50,000 आटे के और 5,000 पत्तों के पर्यावरण अनुकूल दीपक तैयार किए हैं। ये दीपक घाटों पर निःशुल्क वितरित कर नदी में प्रवाहित किए जाएंगे, जिससे प्लास्टिक दीपकों के उपयोग को रोका जा सके। ये पहल जल संरक्षण के साथ कैदियों में पर्यावरण और मां नर्मदा के प्रति जागरूकता बढ़ा रही है। सतना में नगर निगम के 45वें वार्षिक गौरव उत्सव का 2 दिवसीय आयोजन शनिवार को शुरू हुआ, जिसमें महापौर योगेश ताम्रकार ने बच्चों के साथ पतंग उड़ाई और अधिकारियों व कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। वेंकटेश लोक में पेंटिंग, रंगोली, पतंगबाजी और बघेली व्यंजन प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों और महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। शाम को बीटीआई ग्राउंड में मंचीय कार्यक्रम में विचारक बाबा सत्यनारायण मौर्य ने व्याख्यान दिया और महापुरुषों के चित्र उकेरे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए जनसंसार न्यूज। धन्यवाद।